तो आज आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सबके सामने आया हूं और वो टॉपिक हमारी क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग को हम समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ये जो केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है ये बेसिकली आपको क्लास 11th में भी मिलेगा और अगर हम बात करें क्लास 10th और क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो एक बात तो मैं इस वीडियो में आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करेंगे तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इट इज अट्रैक्शन, इट इज attraction force which combine the atom in the molecule is called the chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग हम किसको बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग एक टाइप का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की स्पेशली बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है जो एटम को क्या करता है, आपस में बांधे रखता है और किसका फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। मतलब मॉलिक्यूल में एटम जिस फोर्स के थ्रू आपस में बंधे होते हैं उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। बात को समझिए, एक एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं कि जैसे ए और बी ये कोई दो एटम है। ए को हम एटम मान ले, ए भी क्या है, एक एटम है, और ये बी जो है ये भी क्या है, एटम है। अगर ए और बी दोनों एटम हैं और ये दोनों आपस में मिलके ए बी का फॉर्मेशन करें तो ये हमारा क्या है, इसको हम एक एज्यूम कर ले कि ये मॉलिक्यूल है। तो सोचिए कि इस मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं ए और बी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ए और बी ये जो दोनों एटम हैं ये आपस में जुड़ करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ए बी हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मतलब कहने का ये है कि इस मॉलिक्यूल में ये जो दोनों एटम जिस फोर्स के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस बात को समझने के लिए। जैसे कि हमारे सामने Cl प्लस Cl हो, अगर ये क्लोरीन के दो एटम हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन के कितने एटम हो, दो एटम हो। यहाँ पे ये दोनों एटम मिल करके Cl2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के दो एटम हो और ये मिल करके H2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, H2 का। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये किसका मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो सोचिए इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल में जो दोनों क्लोरीन हैं जिस फोर्स के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन के जो दोनों एटम्स आपस में बंधे हुए हैं, जिस फोर्स के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग इज अट्रैक्शन फोर्स व्हिच कंबाइन द एटम इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्डिंग। मतलब ये है कि केमिकल बॉन्डिंग एक टाइप का ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो मॉलिक्यूल में एटम को बांध के रखता है। जिस फोर्स के द्वारा एटम आपस में बंधे रहते हैं मॉलिक्यूल में उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप से होता है, केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स से होता है उसको हम समझते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें क्लास 10th में, अगर हम देखें तो क्लास 10th में हमको 3 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड को पढ़ना होता है। अगर हम बेसिकली क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th में हमको 3 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड को पढ़ना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो पहला बॉन्ड आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा हमारा आएगा कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा हमारा कौन सा बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम समझते हैं
कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। हम इस तीनों बॉन्ड को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे, और सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की एक खासियत होती है, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की एक खासियत होती है कि ये बॉन्ड हमेशा वहां पे बनता है जहां पे वन मेटल एंड एन अदर नॉन मेटल, एन अदर नॉन मेटल, एक मेटल हमारा हो तो दूसरा हमारा क्या हो, नॉन मेटल हो। ये बॉन्ड हमेशा वहीं पे बनता है। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है इसका फॉर्मेशन हमेशा वहीं पे होता है जहां पे एक मेटल हो तो दूसरा क्या हो, नॉन मेटल हो। पहली बात ये। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another atom must be done, another atom must be done। पहली कंडीशन क्या हुई, पहली कंडीशन क्या हुई, ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन, एक मेटल तो दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए एक एटम से दूसरे एटम पर। इस पॉइंट को आप राइट डाउन करिएगा। सबसे पहले आप ये जानिए पहली कंडीशन क्या थी कि वन मेटल तो दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए एक एटम से दूसरे एटम पर। कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि किस किस एग्जांपल में हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि NaCl, हमारा NaCl है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे Na और यहाँ पे क्या है, Cl है। आपको पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 28 कितना होता है, 7 होता है। तो आपको पता है कि अगर 1 2 3 आता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, जैसे कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, किस सेल की मैं बात कर रहा हूं, आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल। कौन सा सेल बोलते हैं, बैलेंस सेल। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 आता है तो वो हमारा क्या होगा, मेटल होगा। और अगर 3 से ज्यादा आता है, मीन 4 5 6 7 कुछ भी आता है तो क्या होता है, नॉन मेटल। तो यहाँ पे देखिए इसका बैलेंस सेल कौन सा है, 1, इसका बैलेंस सेल कौन सा है, 7। तो सोचिए इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। अगर किसी एटम के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आता है इसका मतलब वो क्या है, नॉन मेटल है। और किसी एटम के बैलेंस सेल में यदि 1 इलेक्ट्रॉन आता है इसका मतलब वो क्या है, मेटल है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे इसको डॉट के द्वारा मेंशन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस सेल का किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, 8। तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। और ये जो हमारा क्लोरीन था इसका भी हमारा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। मतलब दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम पर। जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो एक एटम से दूसरे एटम पर, एक एटम मेटल हो तो दूसरा नॉन मेटल हो, वहां पे हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक दूसरे एग्जांपल को हम समझते हैं, जैसे कि हमारे सामने MgCl2 दिया गया हो। कौन सा दिया गया हो, MgCl2। ध्यान से आप समझिए दूसरे एग्जांपल से, MgCl2 आपके सामने हो तो MgCl2 में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए आप, मैग्नीशियम का एक एटम है और क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम्स। इसका कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 287 होगा। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 287 होगा। आपको पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 287 होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 287 होगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा। तो सोचिए कि इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2।
इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7 3 4 5 6 एंड द 7। हियर इज अ 1 2 3 4 5 6 एंड द 7। यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो इसके ऊपर क्या होगा, डबल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये जो क्लोरीन है इनके ऊपर सिंगल सिंगल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड में भी क्या होगा, सोडियम के ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो इसमें इन दोनों में हमेशा कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक अदर एग्जांपल और लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। जैसे कि हमारे सामने MgO दिया हो, क्या दिया हो, MgO को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें भी हमारा कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इसको कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा मैग्नीशियम और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 282 हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना, 26। इसको पता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके कितने हैं, 6 3 4 5 6। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। दोनों क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम पे क्या होगा, डबल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डबल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे एक मेटल तो दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। तो कंडीशन आपको पता हो गया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की क्या कंडीशन होती है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशन ये होती है कि एक मेटल तो हमारा दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम पर। आपने कुछ एग्जांपल को देखा और उस एग्जांपल से ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की क्या खासियत होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि हमारा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड पर हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जहां पे भी कोवैलेंट बॉन्ड आपको मिलेगा, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, बाय द शेयरिंग ऑफ स्लाइटली इक्वल इलेक्ट्रॉन, by the sharing of slightly equal electron, that type of bond formed is called the कोवैलेंट बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, स्लाइटली इक्वल शेयरिंग होती है, बराबर की साझेदारी होती है, वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे इस बात को एक एग्जांपल से समझिए। जैसे होता क्या है, शेयरिंग का आपको सबसे अच्छा एग्जांपल अपनी फ्रेंड सर्किल में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं फ्रेंड सर्किल की बात करूं, फ्रेंड सर्किल से अच्छा शेयर करने वाला आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिल सकता है। आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में देखेंगे कि पति पत्नी को केवल कुछ ना कुछ देता ही रहता है, लेकिन पत्नी पति को नहीं देती है। लेकिन अगर हम इसको एज ए फ्रेंड सर्किल में देखें तो फ्रेंड सर्किल में अक्सर ये चीजें होती हैं कि एक मित्र अगर किसी दूसरे में व्यक्ति को कुछ भी खिलाता है तो दूसरा जो फ्रेंड होता है वो पहले से बोलता है, यार तुम ही रोज हमको खिलाते हो, आज मेरी बारी है, मैं तुमको खिलाऊंगा। तो आप देखते हैं कि फ्रेंड में अक्सर ये चीजें होती रहती हैं कि जब आप दुकान पे जाते हैं, कोई चीज आप खरीद के खाते हैं दोनों लोग, तो पहला फ्रेंड बोलता है कि रहने दो यार, पैसा मैं दूंगा, तुम मत दो। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे अच्छी शेयरिंग अगर कोई करता है तो फ्रेंड सर्किल में करता है। तो वैसे सिमिलरली हम समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, बराबर की साझेदारी होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी हो, इक्वल शेयरिंग हो, वहां पे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो बॉन्ड बनता है ये बेसिकली बिटवीन द नॉन मेटल, ये किसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नॉन मेटल के बीच। हमेशा ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये हमेशा किसके बीच इसका फॉर्मेशन होता है, नॉन मेटल के बीच इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। अगर मैं बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं तो कोवैलेंट बॉन्ड में आपको 3 टाइप के बॉन्ड मिलेंगे। सिंगल बॉन्ड मिल सकता है, डबल बॉन्ड मिल सकता है और कौन सा बॉन्ड मिल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड मिल सकता है। सिंगल बॉन्ड वहां पे लगा रहेगा जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, डबल वहां पे लगेगा जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी,
ट्रिपल बॉन्ड वहां पे लगा मिलेगा जहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? नॉन मेटल्स के बीच बनता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे H2, Cl2, N2, O2, ये सारे एग्जांपल्स आप राइट डाउन कर लीजिएगा। इन सब में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। H2 में भी कोवैलेंट बॉन्ड है, Cl2 में भी कोवैलेंट बॉन्ड है, N2 में भी कोवैलेंट बॉन्ड है और O2 में भी हमारा कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। अब इसको हम एक एग्जांपल से एक एक का स्ट्रक्चर बना करके समझते हैं कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। इसको हम बाई एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि H2 में क्या होगा। अगर हम H और H की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। दोनों के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहाँ पे हम कौन सा बॉन्ड लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 होता है, आपको पता है। यहाँ पे भी 6। यहाँ पे कितनी की शेयरिंग होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का 5 होता है, 3 4 एंड 5। हियर इज अ 5 3 4 5। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, दोनों के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको पता हो गया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दूसरा, ये बॉन्ड हमेशा किसके बीच बनता है? नॉन मेटल्स के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? नॉन मेटल्स के बीच बनता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।